नमस्कार, पुलिस टाइम 24 में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारियों और विपक्षी नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया है। परिणाम स्वरूप अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई के निवास पर सभी नामांकन भरने में कोई ना कोई फर्जी कारण बताकर अधिकारियों ने बात किया। इच्छुक उम्मीदवारों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें सभी भावी उम्मीदवारों ने केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत दर्ज करवाई है। यहां तक कि इच्छुक उम्मीदवारों ने नेताओं के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर लोकतंत्र की हत्या होने से बचाने की मांग की है। मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, तर ये बहुत अच्छा है कि ये उम्मीदवार जितने सारे आ रहे खड़े हो रहे ये बहुत अच्छा बदलाव है। मैं चाहती हूँ कि ये बदलाव हो रहा है, ये बदलाव के हिसाब से और ये चुनौती के हिसाब से बहुत अच्छा बदलाव है कि सारे उमेदवार खड़े हो रहे हैं। एक मिनिट मराठीमध्ये तुम्ही संक्षिप्तमध्ये पूछे क्या हमारा ये मुद्दा है, ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मुद्दा है कि जो हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है, जो कायदे द्वारा जो अधिकार दिया जाता है हर इंसान को, जो भारत का नागरिक है, जो महाराष्ट्र का नागरिक है, उसे अपनी समस्याएं बताने के लिए, जाहिर करने के लिए एक हमारे पास जो सांसद है, सांसद भवन है, जहाँ पे हम अपनी जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे जो समस्याएं वो हम बयां कर सकते हैं। उसके लिए जब हम उम्मीदवारी का जो अर्जी देते हैं, जो पत्र हम देते हैं, जो अधिकारी उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो अन्याय हुआ है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमारे जो नाम निर्देशन पत्र जो है उस पर मतलब उन्होंने खुद की जो उनकी चूक है, उनका जो व्यवहार है कि ऐसे उम्मीदवारों ने अर्ज नहीं भरना चाहिए। उन्होंने ऐसी हमारी जो चूक जो उन्होंने बताई, जो कि उनको लेना चाहिए था, ओथ उनको लेना चाहिए था, ओथ उन्होंने लिया नहीं। जब हमने बोला कि हमारा ओथ पेंडिंग है, जब हमने दिखाया कि ये हमारा हुआ नहीं है, तो आपने यहाँ पे नहीं क्यों लिखा है, इसको हम ले लीजिए, हमारा ओथ लेना चाहिए आपने। लेकिन उन्होंने हमें ऑफिस से बाहर कर दिया, आप यहाँ से निकल जाओ, आप बाहर हो जाओ। वहाँ से उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया। और ये कहाँ तक सही है? एक महिला अगर आपको बोल रही है, एक उम्मीदवार आपको बोल रही है कि हमारा वोट ले लो, लेकिन हमारा वोट शपथ नहीं लिया गया, तो ये सरासर हम पे अन्याय हुआ है। हमें जो हम संविधान में जाना चाहते हैं, हम हमारे आवाज उठाना चाहते हैं, हम जो पीड़ित है, जो शोषित है, उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें उनसे बोलने के लिए मना कर दिया, हमें वहां तक आने के लिए मना कर दिया। तो ये हम न्याय चाहते हैं, तो ये हम पे अत्याचार हो रहा है। और ये अत्याचार के लिए हमने ये पहली आवाज उठाई है कि हमने सारी मीडिया को बुलाया ताकि हमारी आवाज सारी जनता तक पहुंचे कि ये क्या हो रहा है। आप खुद देखो, जब तक हम अर्जी नहीं करते हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये उम्मीदवारी का अर्ज क्या होता है, नाम निर्देशन पत्र क्या होता है, ऑफिसर्स क्या करते हैं, स्क्रूटिनी होता है, वहाँ पे ये भरना पड़ता है। हमें जो स्क्रूटिनी ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ नहीं बताते हैं। उनका ये मानना होता है कि ये आपको पहले से आना होना चाहिए। अगर हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, मैंने एमबीए किया हुआ है वेलिंगटन इंस्टीट्यूट से, तो मैंने कभी उम्मीदवारी अर्ज नहीं भरा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता, मेरी जो आम आदमी है, जो बहुजन समाज है, उसके लिए, उनकी समस्याओं के लिए मैं आवाज उठाऊं। लेकिन उनका ये मानना है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अर्ज कैसे भरते हैं, और हमने उनको बोलना चाहिए कि हमारा शपथ लो, वो हमें नहीं बताएंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? अगर हमने बोला भी तो हमको दिया नहीं गया, ये कहाँ का न्याय है? मेरा एक आपसे सवाल है, पिछले 10 सालों से जिस तरह से विरोधी पक्ष जो है सत्ताधारियों पर आवाज उठा रहे हैं, कहीं न कहीं जो है एक बड़ा षड्यंत्र है, लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके पहले इस तरह के जो माहौल निर्दलीय कोई भी आप ऐसे देखते जो अंगूठा छाप है वो भी आपका निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बदला सा नजर आ रहा है? देखिए, जो सत्ता में बैठे हैं और जो विरोध में बैठे हैं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जो उम्मीदवार वहाँ से खड़ा हो रहा है, वो एरिया की समस्याएं जान रहा है, उसकी परेशानियों को लेके आगे बढ़ रहा है, वो अपनी आवाज उठाना चाहता है। तो ये सरकार जो बैठी है, जो सत्ता में बैठी है, जो विरोध में बैठी है,
सत्ता में कौन है और विरोध में कौन है, इसके लिए मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं, मसला मेरा एक है। सवाल है कि इसके पहले जो है निर्दलियों का इस तरह से पर्चा नहीं कैंसिल हुआ करता था। क्या आपको लगता है कि बहुत ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।